हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपके यहाँ पे मल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ग्रुप सी की आपकी जो सीधी भर्ती है वो आपके जारी की गई है। इसमें आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर सहायक की, सह स्वायत्तकर्ता की, कनिष्ठ सहायक की, स्वागती की, मैट की, कार्य पर्यवेक्षक की, आवास निरीक्षक की यहाँ पे मल्टी पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। 11/10/2024 से 1/11/2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 751 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो सारी डिटेल है उसको एक बार चेकअप जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे आप यहाँ पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो फॉर्म की स्टेप है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो करेंगे, एजुकेशन और आपकी जो अदर डिटेल है वो आप भरेंगे, फिर फोटो एंड सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पेमेंट करना है और प्रिंट आपको लेके फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे फोटो है वो आपकी 20 से 50 KB में और सिग्नेचर है वो आपको 10 से 50 KB अपलोड आपको करने हैं। और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने का अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जब अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है वो आप ये एंटर करेंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका मिडिल नेम है मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम की आप एंट्री यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका फादर नेम है वो आप यहाँ डालेंगे, मैरिड है तो आपका हस्बैंड नेम आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे और आपका जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इसके बाद एंटर यहाँ करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसकी आप एंट्री कर देंगे। डेट, मंथ एंड ईयर आप एंट्री करने के बाद आपकी जो एज है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होके आ जाएगी। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब आप अपना सारी डिटेल यहाँ डाल देंगे, इसके बाद आपकी जो नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आप अगर यहाँ पे डोमेंशियल हैं, निवासी हैं, अगर स्थायी तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको रिक्वायर्ड जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपको कहा गया है। तो आपको कहा गया है कि निम्नलिखित 3 या 4 में कम से कम आपको यहाँ पे एक को आपको या यस आपको करना ही होगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय ऑफिस से अगर आप रजिस्टर्ड है यस करेंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आपको 3 और 4 में से एक आपको यस करना ही होगा। जैसे कि आपने अगर उत्तर प्रदेश के आप निवासी नहीं हैं तो भी अगर आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल आपने उत्तर प्रदेश से करी होनी चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यस नो करना होगा। इसके अलावा या पति या पत्नी या माता पिता उत्तर प्रदेश राज्य के सैनिक या असैनिक में कार्यरत है, कर्मचारी हैं, या आप राज्य सरकारी या सरकारी संगठन में नियमित कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, या आप केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उप नियम कर्मचारी हैं, तो आपको इनमें से आप यहाँ होने ही चाहिए। तो आपको 3 या 4 जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है उनमें से एक में आपको यस करना ही होगा, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो आपको इसमें देख लेना है, उसके बाद ही आपको यस नो या अकॉर्डिंग करना होगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी ही हैं तो आपको यस करना होगा। अगर आप यहाँ एम्प्लॉय ऑफिस से आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे यस आपको करना होगा। अगर आप यह यस करते हैं, आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, डिटेल है वो आप डालेंगे। नहीं है आप यहाँ पे रजिस्टर्ड तो आप सिंपली नो कर देंगे और आपकी सारी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने कहा था, आपका सर्टिफिकेट इशू डेट है, आपका सर्टिफिकेट जो नंबर है, और आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है और आपकी यहाँ वैलिड है कब तक, ये आपको डालना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी है वो आपको यहाँ पे देनी होगी। तो आप ये सारी डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप नहीं आते हैं PH कैटेगरी, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, आपको यस नो करना होगा। और अगर आप हैं तो
कब से कब तक है उसकी आप जानकारी देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ फ्रीडम फाइटर में हैं, यस नो आपको करना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आंदोलन चिन्हित आंदोलन या उनके आश्रित है तो आप यस नो करेंगे। उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी है या आप अनाथ है या ऑफ्टन है तो आपको यस नो यहाँ करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो भी यहाँ पे एजेंट का एड्रेस है वो आपको 2 लाइन यहाँ दी हुई है उसकी आपको जानकारी देनी होगी। आपका सिटी विलेज टाउन डालेंगे, आपका जो भी स्टेट है उसकी आप यह एंट्री है वो आप कर देंगे। तो किसी भी स्टेट के जो निवासी हैं वो इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ एक कंडीशन है कि आप यहाँ पे अगर आपने 10th 12th आपने यहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश से करी होनी चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम है, नहीं तो अलग अलग भरेंगे। इसके बाद आपको प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म है यानी कि आप फॉर्म कहाँ से भरें, किस जगह से, वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। अब आपको एक पासवर्ड है वो आपको ये बनाना होगा जिसके लिए आपको एक गाइडलाइन दी हुई है। तो आपको देखिए यहाँ कहा गया है कि आपको कोई भी यहाँ स्टार है, कोमा है, हैश है, एंड है या स्मॉल ब्रैकेट है, प्लस है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुई या आपको यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे यहाँ पासवर्ड बना रहे हैं उसमें आपको नहीं होने चाहिए। और आपको यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं पासवर्ड के अकॉर्डिंग उनको ही आपको फॉलो करते हुए आपका जो पासवर्ड है बनाना है, कन्फर्म करना है, कैप्चा को भरना है और कंटिन्यू क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपका जो भी ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है देंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग आप यहाँ कर लेंगे। लॉगिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है इसके लिए आप यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टी पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आपकी जो भी पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप यहाँ मैट के लिए करना चाह रहे हैं तो आप मैट यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ कनिक सहायक के लिए करना चाह रहे हैं तो कनिक सहायक के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे पोस्ट कोड है वो आपको देखे रखे हैं तो आपको ये पोस्ट कोड है वो आपको एक बार देख लेने हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको नोटिफिकेशन एक बार चेक जरूर कर लेनी है। तो जो पोस्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पे हिंदी में कंप्यूटर में टाइपिंग है वो आपको आनी चाहिए। न्यूनतम गति आपकी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, यस आप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य करने का ज्ञान है, यस आपको करना होगा। इसके बाद आप यहाँ 10th सेलेक्ट करेंगे, दोबारा भी आप यहाँ 10th सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे 10th है वो आपने किस बोर्ड से करी, उत्तराखंड ही आपको करना होगा क्योंकि उत्तराखंड से आप करेंगे तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो बोर्ड है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है मार्कशीट का वो आपको है डालना होगी। अंतिम वर्ष मार्कशीट जारी करने की जो आपकी तिथि है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपके पास कौन से सब्जेक्ट हैं 10th में वो आप यहाँ भरेंगे। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट है तो आपका जो मार्कशीट में मार्क्स हैं CGPA जो भी आप डालेंगे, जैसे कि आपके ऑप्टेन मार्क्स है वो आप डालेंगे, आपके टोटल मार्क डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी यहाँ पे जो 12th है तो 12th आप डालेंगे, फिर से 12th डालेंगे। आपके उत्तराखंड से ही आपने 12th है वो आपने करी होनी चाहिए। आपका जो बोर्ड है 12th का वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि है वो आप यहाँ डालेंगे 12th की। इसके बाद आपने 12th में कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनके आप यहाँ जानकारी देंगे और आपके यहाँ पे मार्क्स है कि परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपके मार्क्स है तो मार्क्स आप यहाँ डालेंगे, आपके ऑप्टेन मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स, आपकी परसेंटेज डालेंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आपकी और अदर कोई यहाँ क्वालिफिकेशन है जैसे कि आप डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है या इंटरमीडिएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो जो भी आपकी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आपको एंटर करनी होगी। आपकी जो भी आप पोस्ट भरें उसके अकॉर्डिंग। आपको यहाँ कहा गया अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है, क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में कार्य किया है, क्या आप NCC भी प्रमाण पत्र प्राप्त है या NCC प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या आपने अपने NCC की प्रमाण पत्र प्राप्त किया, यस नो करेंगे। आपके बाद आपको अपना जो एग्जाम प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे सेंटर चूज करना होगा। आपको अपना जो एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस आपको 2 दी हुई है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामले हैं, यस नो आप करेंगे। आपको कोई ब्लैक लिस्ट करा गया है, आपको यस नो करना होगा। आपका जो भी ID प्रूफ है वो आप डालेंगे, आपका ID नंबर डालेंगे और
सबमिट आप यहाँ कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल है उसको रीड करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, कंफर्म आप करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, इसकी आपको यहाँ पे जानकारी है वो आपको दी हुई है। तो आपकी फ़ोटो 20 से 50 KB में और आपका जो सिग्नेचर है 10 से 50 KB में आप अपलोड करनी है। तो क्लिक हेयर पे आपको यहाँ पे जाना होगा और आपको यहाँ पे इसकी जो जानकारी है कि आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं वो आपको दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपकी जो फाइल है अगर काम नहीं कर रही है, खुल नहीं रही है, तो आपको नीचे भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए इन्हें आप रीड करेंगे। जैसे कि आपके सिग्नेचर है, आप यहाँ वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। तो आप यहाँ पे अपने जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड करेंगे। आपकी जो फ़ोटो है जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रीड करने के बाद डिक्लेयर फिर से आपको करना होगा। और आपकी सारी डिटेल सही है तो अगर कोई गलती लगती है तो आप इसे बैक जाके सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो बिल डेस्क है वो आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप अपना पेमेंट यहाँ करना चाहते हैं तो आपकी जो भी कार्ड की डिटेल है वो कार्ड की आप डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट है वो आपका यहाँ जमा हो जाएगा। और इसके बाद जब पेमेंट आपका जमा हो जाएगा आप इसकी जो फाइनल प्रिंट है एप्लीकेशन का वो लेकर फीचर रिचुअल संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।